2/3 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन इंतखाबात आदर्श रतन गुप्ता के एजाज़ में बस स्टैंड पुंछ में शानदार तकरीब। बशीर जट ने मुकम्मल हिमायत का किया ऐलान। आदाब में हूँ माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पुंछ अपडेट्स। 2/3 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जम्मू पुंछ के आइंदा इंतखाबात के सिलसिले में आज बस स्टैंड पुंछ में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत मारूफ ट्रांसपोर्टर व चेयरमैन ड्राइवर व ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पुंछ बशीर जट ने की, जबकि इस मौका पर 2/3 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मजबूत दावेदार आदर्श रतन गुप्ता का पालहाना इस्तकबाल किया गया। तकरीब में बड़ी तादाद में ड्राइवरों, ट्रांसपोर्टर्स और 2/3 यूनियन से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए आदर्श भारत गुप्ता ने कहा कि कोर्ट के अहकामात के बाद अब 2/3 ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के इंतखाबात मुनक्कद होने जा रहे हैं और वो उन्हीं इंतखाबात में अपने साथियों की नुमाइंदगी के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि माजी में उनकी सदारत के दौरान ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते थे और ट्रांसपोर्ट तबका इज़्ज़त व वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। उन्होंने कहा कि उनके दौर के बाद 2/3 ड्राइवरों और ट्रांसपोर्टर्स को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिनमें तनख्वाहों, सहूलियात और दीगर इंतज़ामी मामलात शामिल हैं। आदर्श रतन गुप्ता ने कहा कि उन्होंने ट्रांसपोर्टर बरादरी के तमाम मसाइल को बगौर सुना है और कामयाबी हासिल करने के बाद इन मसाइल के फौरी हल के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे ताकि ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर तबका दोबारा इज़्ज़त और फ़ख्र के साथ ज़िंदगी गुजार सके। तकरीब से खिताब करते हुए बशीर जट ने कहा कि वो एक पुराने ट्रांसपोर्टर हैं और उन्होंने आदर्श रतन गुप्ता की सदारत का दौर करीब से देखा है, जिसमें ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर खुशहाल और मुतमईन थे। उन्होंने कहा कि कई बरसों से इंतखाबात न होने की वजह से बिलखसूस 2/3 ड्राइवर तबका शदीद मुश्किलात से दो चार है और उनके मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे थे। बशीर जट ने आदर्श रतन गुप्ता की मुकम्मल हमायत का ऐलान करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह इनकी कामयाबी यकीनी है। उन्होंने तमाम ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवरों से अपील की कि वो आदर्श रतन गुप्ता के हक़ में वोट देकर एक मजबूत और तजर्बाकार क़यादत को कामयाब बनाएं। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्त का तकाजा है कि ट्रांसपोर्टर बरादरी मुत्तहिद होकर ऐसे नुमाइंदे का इंतखाब करे जो उनके मसाइल को समझता हो। बशीर जट ने कहा कि आदर्श रतन गुप्ता की कामयाबी के बाद उनका एक अजीम उश्शान इस्तकबाल किया जाएगा और 2/3 ड्राइवर्स व ट्रांसपोर्टर के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। आइए देखिए ज़िमन में पुंछ से कवर की गई आपके मेज़बान माजिद चौधरी की ये ख़ास और मुफस्सल रिपोर्ट। ट्रांसपोर्टर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पुंछ के ट्रांसपोर्टर जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आदान भूषण साहब जिंदाबाद, आदान भूषण साहब जिंदाबाद, पुरी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबर वोट इसी की डालेंगे। ये हर बंदे के दिमाग में इसने कंफ्यूजन पैदा की है कि शेर सिंह के नाम गाड़ी है, शेर सिंह वोट डालेगा, जब उसका लेना देना कुछ नहीं गाड़ी के साथ देखिए नायम को थोड़ा होगा। पैसा जिसने लगाया जब प्रेजेंट मालिक का वोट डालेगा। इसमें किसी को दो राय नहीं है। वोट हम डलवाएंगे, आप गाड़ी कागज जम्मू लेके आओ और डालो। दूसरा जो वहाँ जो धांधली मचाई हर गाड़ी को 15 से 5 मिनट के कोटे में लाया इन्होंने, बीच में दूसरी गाड़ियाँ एडजस्ट की, जिनसे पैसे खाए उनको टाइम दे दिया। मैं आपसे ये वायदा करता हूँ, जिस गाड़ी का पहले 15 मिनट टाइम था उसको 15 मिनट, उसका 5 मिनट नहीं दूंगा, 15 मिनट और सभी के बराबर गाड़ियाँ चलाऊँगा। कोई रूट जो है इसने डेड कर दी है। और जो जम्मू अपने सुंदरबनी से चलो, नशहरा आ जाओ, जोड़ी आ जाओ, कितनी गाड़ियाँ हमारी 2-4 में एडजस्ट होती थी। बुद्धल में एक गाड़ी नहीं, हमारे टाइम में पहले 15 गाड़ियाँ बुद्धल चलती थी, आज एक भी गाड़ी नहीं जा रही है। खन्ना कोई नहीं, दराल कोई नहीं, शाहदरा कोई नहीं। पुंछ से शाहदरा की सर्विस हमारे टाइम में चलती थी, वो भी इन्होंने बंद कर दी। गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी, पैसे कहाँ से बनाएंगे? तो रोड में तो इसने 100 गाड़ियाँ सीधी पुंछ जम्मू 5 मिनट कोटे में चला रहा है। वो एक तो एक्सीडेंट का कारण है। गाड़ी को कम से कम 15 से 20 मिनट मिलने चाहिए, तभी गाड़ी को भी आराम है और पैसेंजर को भी आराम होगा। बाकी किसी को कोई डरने की कोई, जो आराम से आप जम्मू आओ, वोट हम डलवाएंगे, अपनी फिट आरसी और परमिट साथ लाएं, जो गाड़ी किसी के नाम है, जो प्रेजेंट मालिक है वोट वही डालें। जय हिंद जय भारत।
रहे हैं ना चेयरमैन ने कोई अनाउंसमेंट है, ना प्रेसिडेंट की कोई अनाउंसमेंट है। कोर्ट में जाके हमने कोर्ट से ऑर्डर लिया है। सर जो तो एक तो हमारा ये है, जो भी हमारे मुलाजिम पुंछ में है, जम्मू में है, आज तक उनको कोई सैलरी नहीं दी इसने। वो कहता है गाड़ी वाले से लो, गाड़ी वाले के टिकटें मिस करो, चाहे ओवर चार्जिंग करो, जो मर्जी करो, वहीं से पैसे लो। ना इन्होंने हमारे टाइम में इन टाइम सैलरी देते थे, प्लस पीपीएफ ही हम उनका जमा करवाते थे। हर मुलाजिम को 20, 30, 40 हजार रुपया बाद में पीपीएफ जब ड्यू हुआ सभी मुलाजिम को मिला है। इसने कोई पीपीएफ नहीं जमा कराया, कोई सैलरी नहीं दे रहा, वही गाड़ी की टिकटें मिस करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, उसी से मैं ना ही को हमने अपने जो मुलाजिम थे उस टाइम के 15 साल पहले, उनको हमने पेंशन भी दी है। 15 साल पुराना हमारा काम था, हम उसी को दोहराएंगे। सभी की तरफ से टाइम पे जाएंगी, सभी को टाइम मिलेगा, सभी को सैलरी मिलेगी, सभी को सब कुछ जो हमारे 15 साल पहले मैनिफेस्टो में था वही लागू करेंगे। थे मैं ग्रुप का एम्प्लॉयमेंट हूँ, तब मैं उधर काम करता था। प्रॉविडेंट फंड और हमें पे भी पर मंथ पे मिलती थी। प्रॉविडेंट फंड हमारा कट के मैंने कम से कम 2.5-3 लाख रुपया प्रॉविडेंट फंड अपना लिया। ये यहाँ अरनाम सिंह जी मैनेजर थे, उनके बेटे थे जगजीत सिंह से मैनेजर थे, जो राजू और थे, उनको पूछना कि कितना 2.5-3 लाख रुपया प्राइवेट फंड उनका बना है। खुद हमने जम्मू से लेकर प्राइवेट फंड दफ्तर से निकाल के दिया उनको सबको। जब आपको कभी भी मिले इधर ये पूछना कि आपने शादी के टाइम प्राइवेट फंड लिया या नहीं लिया। आज उनकी क्लर्कों की पे भी बंद, कोई बस प्राइवेट फंड वो लूट खसूट चल रही है। जहाँ 370 रुपये किराया 400 रुपया ले रहे हैं, 30 उनका है, 2700 रुपया रोज का क्लर्क नीचे से दे रहा है चोरी करके ऊपर। वो हमारे अध्यक्ष रतन गुप्ता जी ने सारा आपको तस्वीर से बता दिया है कि जो भी आगे जो भी होगा कायदे कानून से होगा, हर किसी का हक मिलेगा। बहुत जी के मैंने खुद 5 बार इलेक्शन करवाए, 6वीं बार मैं इलेक्शन लूज कर गया। वो भी गुंडागर्दी हुई उस टाइम, तो मेरी स्टेट ठीक नहीं थी। आज मेरी स्टेट ठीक नहीं है। अगर मेरी स्टेट ठीक होती शायद इलेक्शन में खुद फाइट करता। ये मेरे छोटे भाई हैं, इनको इलेक्शन के लिए मजबूर किया, आप खड़े हो जाओ, हम इनकी सपोर्ट करेंगे। इनकी गाड़ी नंबर है JK02CD 6565। तो सबसे अपील करता हूँ इनको वोट दो। बाकी 15 साल में मेरे पास यही था कि जितने मेरे एम्प्लॉइज थे, जम्मू से लेकर पुंछ तक मेरे एम्प्लॉइज थे, 60 मुलाजिम थे मेरे, उनको प्रॉपर सैलरी देते रहे, प्रॉपर उनको पीपीएफ जमा कराते हर मंथली। मतलब 50,000 के करीब पीपीएफ बनता सब एम्प्लॉइज का, वो सब खा गए, ना जमा हुए ना एम्प्लॉइज को सैलरी मिली आज तक। जब ये प्रेसिडेंट बन के आएंगे तो सैलरी मिली, प्रॉपर सैलरी मिलेगी, फर्स्ट वीक ऑफ सैलरी मिलेगी, पीपीएफ फंड भी जमा होगा। पीपी फंड का मतलब यही है, किसी शादी हो, बच्ची की शादी हो, बच्चे की शादी हो, उस टाइम पैसे काम आते हैं। ये जम्मू से 50 रुपए काटते हैं ड्राइवर कंडक्टर फंड, इन्हें यूनिट सेपरेट यूनिट बना के रखी है, उसमें पैसे खुद ही खाते हैं। आज तक किसी ड्राइवर को पैसे नहीं दिए। 50 रुपए पर बस उनका रेट है जी। कहने का मतलब कि 1500 के करीब उनके 1500 या 2000 रुपए पर डे उनको मिलता है, वो भी खुद खा जाते हैं। तो हम सब खत्म करेंगे इसके लिए। जहाँ पर गाड़ी शार्ट होगी हम गाड़ी अपनी लगाएं, वहाँ गाड़ी भेजेंगे। पहले पुंछ वालों को आपको मिलेगा, अगर पुंछ वाले के पास गाड़ी नहीं, हम जम्मू से गाड़ी में बस चलाएंगे, कोई रूट खाली नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि बसें हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोगों के बेनिफिट के लिए। लोग मजबूर होकर सोमो में बैठते हैं, टेम्पो में मजबूर होकर बैठते हैं, हमारी बसें ना हो तो इसके कारण वो कहते हैं कि अजमाई होकर 12 बार अजमाया जाता, क्योंकि 15 साल से जो है हम इनके साथ चल रहे हैं। 15 साल वो हो गए साथ, या 22 साल हो गए। तो हमने वक्तन जो भी इनसे कभी भी फोन पर कोई भी हमें चीज जरूरत पड़ी जम्मू के अंदर, रजौरी के अंदर, तो इन्होंने जो हमारे फौरन उस मसले को हल कराया। तो इसलिए हम इनके असूलों के साथ, इनकी ईमानदारी के साथ, इनकी दयानतदारी के साथ, क्योंकि आज एक अच्छे इंसान है, उसी चीज को मद्देनजर रखते मैंने तमाम ट्रांसपोर्टों को, तमाम जितने भी हमारे मालिक हैं, उनसे ये अपील करता हूँ कि आपकी रिसालत से मेंढर के अंदर, सुनकोट के अंदर, पुंछ के अंदर, मंडी के अंदर कि आप बढ़ चढ़ कर आए, हमारे अध्यक्ष रतन भारत गुप्ता जी को कामयाब करें। इनकी कामयाबी है, तमाम ट्रांसपोर्टरों की कामयाबी है, क्योंकि ये एक ईमानदार, जैसे इन्होंने कहा कि ग्रुप के अंदर जो हमारे मुलाजिम उनको आपको देख सकते हैं कि उनको पे नहीं मिलती है, उनको जो पीपी फंड है वो नहीं मिलता है, क्योंकि अरसा दराज से जो है हमारे इन्होंने जो पैसा यहाँ का था यहीं से लोगों को, इन्हीं लोगों को मिलता था। लेकिन आज के डेट में जो पैसा यहाँ से वसूल होता है उससे जम्मू जाता है।
इनको जो है वो अपने अपने बलबूते पे जो 5-10 बेचारा को ड्राइवर दे देता है, वही इनको इनकी मदद आप अपने मदद आपका जरूरी है, बस इनका काम चलता है। तो ये भी एक बेचारे बेरोजगार है, काफी अर्सा दराज से इन्होंने कि हमारी जो मैनेजर है जगदीश जी, उनको 40-45 साल हो गए, और जितने भी मुलाजिम हैं किसी को 30, किसी को 40, किसी को 20, इतना इन लोगों ने जीवन दान दिया हमारे जम्मू कश्मीर बस इस आवाम की खिदमत करते हुए। मैं आपकी विसालत से कहूंगा कि जब भी हमारे रतन गुप्ता जी आएंगे जम्मू कश्मीर बस के जो भी कानून है, जो हमारे पिछले लोगों को जो फैसिलिटी हमने दी है, आइंदा के लिए उसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे आते ही, क्योंकि एक कमेटी हमारी पहले हुआ करती थी, वो हम डिसाइड किया करते थे कौन से रूट पे कौन सी बस लगाई, किस टाइम में भेजना है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा जम्मू पोस्ट 2/3 या मिनी बसेस है, ये हम बिल्कुल मुनासिब किराया जो गवर्नमेंट का लागू होता है उसी पे हम जो है निर्भर करते हैं, उसी वही किराया हम वसूल करते हैं। आपको पता है कि जो दूसरी गाड़ियां हैं जो हाइक करके लेते हैं, वो काफी हमारे लोग ये दूर दराज एरिया, बॉर्डर एरिया है, जहाँ इतने बड़ा लोगों के पास रोजगार नहीं है, बेरोजगार लोग है, तो यही हमारा एक मिशन है। क्योंकि आप देख सकते हैं बेवा उड़ता है, वही हमारी बस से सफर करती है। जो हमारे स्टूडेंट है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं कॉलेज में या मुख्तलिफ स्कूलों में, उनसे भी हम हाफ करा लेते हैं, क्योंकि वो जो बेवा होते हैं उनसे भी हमें हाफ करा लेते हैं, हैंडीकैप उनसे हम, क्योंकि हमने जो गवर्नमेंट के कानून बनाए उस पर जो हमारे जम्मू कुछ बस सर्विस जो है हम यूनियन वाले हैं उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यह है गरीब लोगों की मदद करना, उनकी सेवा करना। मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।